नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भाटिया एजुकेशन में। जैसा कि आपको पता है कि हमने राजस्थान इतिहास में विगत परीक्षाओं में जिस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सब की एक सीरीज चालू की थी और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपन ने कई सारे टॉपिक कर लिए, जैसे मॉडर्न इतिहास कर लिया, क्रांति कर ली, एकीकरण, प्रजामंडल, किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, ये सारे टॉपिक कर लिए। और राजवंशों की सीरीज़ में अपन ने एक राजवंश कर लिया था, चौहान राजवंश। और उसी के साथ में अगला ये जो सीरीज़ है अपन ने जो चला रखी है MCQ, ये आपके प्री VSTC के साथ साथ कोई सा भी एग्ज़ाम दो, आप कंपटीशन का एग्ज़ाम दो, उसमें एक मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि इससे अपन को ये पता चल रहा है कि 70% क्वेश्चन वही है जो विगत एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप यूँ ही वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। और इस सीरीज़ में अपन बात करेंगे राठौड़ वंश की। तो राठौड़ वंश से संबंधित जो मारवाड़ का राठौड़ वंश था, हालांकि राजस्थान में 2 जगह राठौड़ वंश हुए हैं, एक बीकानेर में हुआ है और एक मारवाड़ में हुआ है। बीकानेर का राठौड़ वंश मारवाड़ से ही गया था। राव जोधा के 5वें पुत्र राव बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना की थी। उनके क्वेश्चन अपन अलग से देख लेंगे। इसमें केवल और केवल बात करेंगे अपन मारवाड़ यानी जोधपुर के राठौड़ वंश की। तो आइए शुरुआत करते हैं। राठौड़ वंश में कुछ क्वेश्चन हैं और देखते हैं इन क्वेश्चनों में आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाती हो, कितने आपके सही होते हैं, कितने गलत होते हैं। कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। और अपने VSTC और अदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों के साथ के पास इस वीडियो को पहुंचाइए। शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। आइए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो दक्षिण की एक जाति है। कहने का मतलब ये है कि ये जो राठौड़ शब्द जो है ना, ये किस शब्द से बना है। तो अपन जब पहली क्लास पढ़ते हैं ऑफलाइन क्लास, उसमें शुरुआत में लिखते हैं कि ये जो राठौड़ शब्द है ना, राठौड़ वंश शब्द की उत्पत्ति दक्षिण भारत की एक जाति थी, राष्ट्रकूट जाति। कौन सी जाति थी? राष्ट्रकूट जाति। इसका मतलब ये राठौड़ शब्द जो है ना, वो किस शब्द से बना है? राष्ट्रकूट शब्द से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य कौन सा था? आपको पता है औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी ना, औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो 1707 में हुई थी। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। और अपन पढ़ते हैं कि 1707 तक, 1668 से लेकर 1707 तक मारवाड़ को जो है ना खालसा घोषित कर दिया था। लगभग 30 वर्ष से युद्ध चला था राठौड़ों को और मुगलों के मध्य। यानी औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा था? राठौड़ राजवंश। 1207 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद दुर्गादास राठौड़ की सहायता से अजीत सिंह राजा बन गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मारवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक, अगर प्रथम शासक की बात करें या फिर राठौड़ वंश के संस्थापक की बात करें तो राठौड़ वंश की स्थापना तो राव सिया ने की थी, लेकिन राव सिया यहाँ ऑप्शन में नहीं है। यहाँ राव रणमल ऑप्शन में है, मोकल ऑप्शन में, जो मोकल तो क्या मेवाड़ का था, तो ये आंसर होगा नहीं। राव जोधा मारवाड़ का था, राव चूड़ा मारवाड़ का था। इन सब में जो पहला राजा हुआ था ना, प्रथम शासक की जो ये बात करें ना, तो इन सब में पहले जो हुआ था ना वो राव चूड़ा हुआ था। पहले कौन हुआ था? राव चूड़ा हुआ था। इस राव चूड़ा का ही पुत्र हुआ था रणमल। राव कान्हा दोनों राव चूड़ा के पुत्र थे। राव जोधा जो है ना वो रणमल का पुत्र था। तो पहले कौन हुआ था? राव चूड़ा। तो सही आंसर क्या होगा इसका? राव चूड़ा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन है? यानी राठौड़ वंश की स्थापना किसने की थी? तो अपन पढ़ते हैं कि राठौड़ वंश की स्थापना राव सिया के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राव सिया के द्वारा की गई थी, जिसने प्रथम राजधानी खेड़ को बनाया था। खेड़ बाड़मेर में एक जगह पड़ती है खेड़, उसे अपनी प्रथम राजधानी बनाया था। यानी राठौड़ वंश का संस्थापक कौन है? राव सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस शासक का शासनकाल लगभग 50 वर्ष था? किस शासक का शासनकाल लगभग 50 वर्ष था? तो लगभग 50 वर्ष जिस शासक का शासनकाल था वो राजा कौन है? राव जोधा। वो शासक कौन है? राव जोधा। यानी राव जोधा का जो शासनकाल है ना वो लगभग कितना है? 50 वर्ष है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राव जोधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की थी? तो राजस्थान के 2 शहर ऐसे हैं जिनकी स्थापना की गई थी, प्रसिद्ध शहर है। एक तो शहर है उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर। और एक शहर जोधपुर। उदयपुर बसाया था उदय सिंह ने। उदयपुर बसाया था उदय सिंह ने। कब बसाया था ये बसाया था 1559 ईस्वी में। 1559 ईस्वी में उदय सिंह ने उदयपुर बसाया था। तो राव जोधा ने बसाया था जोधपुर। राव जोधा ने क्या बसाया था? जोधपुर। तो उदयपुर और जोधपुर के मध्य 100 साल का अंतर है। कितने साल का अंतर है? 100 साल का अंतर है। तो
पहले बसा था जोधपुर और बाद में बसा था उदयपुर। तो 100 साल पहले यानी 1459 ईस्वी में क्या बसा था? जोधपुर बसा था। यानी राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना कब की थी? 1459 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हसमत वाला शासक कहा था? कहने का मतलब ये है कि पारसी इतिहासकारों ने, ये सब पारसी इतिहासकार हैं, यानी पारसी इतिहासकारों ने किस शासक को हसमत वाला शासक कहा था? तो अपन पढ़ते हैं कि मारवाड़ में राव गंगा का पुत्र हुआ था राव मालदेव, जो राव गंगा की हत्या करके मारवाड़ का राजा बना था। इसीलिए मालदेव को राठौड़ों का पितरहंता कहा जाता है और इसी मालदेव को हसमत वाला शासक कहा जाता है। इसी मालदेव को 52 युद्धों का विजेता, 57 परगुनाओं का स्वामी आदि नामों से जाना जाता है, जो आपने ऑफलाइन क्लास में पढ़ा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राव मालदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राव गंगा की मृत्यु के उपरांत का मतलब बाद में, राव गंगा की मृत्यु के बाद में मारवाड़ का शासक कौन बना था? अभी पहले क्वेश्चन में अपने बात की थी कि राव मालदेव जो है ये अपने पिता राव गंगा की हत्या करके राजा बना था। तो राव गंगा किसका पिता था? राव गंगा पिता था राव मालदेव का। तो राव मालदेव अपने पिता राव गंगा की हत्या करके मारवाड़ का राजा बना था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि राव गंगा के बाद राजा कौन बना? राव मालदेव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पाहीबाग का युद्ध जिस वर्ष लड़ा गया था वह है। देखो अपन पढ़ते हैं कि बीकानेर में राठौड़ वंश था और बीकानेर का राजा हुआ था राव जेतसिंह। क्या नाम था? राव जेतसिंह। जब राव जेतसिंह बीकानेर का राजा था, उस समय मारवाड़ का राजा था मालदेव और राव जेतसिंह के मध्य पाहेबा, इसी का दूसरा नाम मिलता है साहिबा। पाहेबा या साहिबा का युद्ध हुआ था, जिसमें मालदेव ने राव जेतसिंह की हत्या कर दी थी। राव मालदेव के सेनापति थे जेताकोपा, जिन्होंने राव जेतसिंह की हत्या कर दी थी। और ये जो युद्ध हुआ था ना, ये कब हुआ था? 1541-42 में। 1541-42 में। तो पाहिबा साहिबा का युद्ध कब हुआ था? 1541-42 में। और कोई पूछ ले कि किस किस के मध्य हुआ था, तो मारवाड़ के राजा मालदेव और बीकानेर के शासक राव जेतसिंह के मध्य हुआ था, जिसमें राव जेतसिंह की मृत्यु हो गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राठौड़ शासक जो 52 युद्धों के नायक तथा 57 की जगह यहाँ क्या है? 58 परगनों का स्वामी रूप में प्रतिष्ठित, यानी किस शासक को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है और 58 परगनों का स्वामी कहा जाता है? तो मारवाड़ में एक राजा हुआ था राव मालदेव, जो राव गंगा का पुत्र था। इसी मालदेव को इतिहासकारों ने 52 युद्धों का विजेता और 58 परगनों का स्वामी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मारवाड़ की ख्यातों के अनुसार किस शासक ने 52 युद्धों में सफलता प्राप्त की थी? वही क्वेश्चन है, बस 58 परगनों की जगह अब केवल 52 दे दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? राव मालदेव। सही आंसर क्या हो जाएगा? राव मालदेव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरी सुमेल युद्ध में मालदेव के वीर सेना नायक मारे गए थे। कहने का मतलब कि गिरी सुमेल युद्ध में मालदेव के कौन से सेनापति मारे गए थे? तो गिरी सुमेल का जो युद्ध है ना, ये 5 जनवरी 1544 में हुआ था। 5 जनवरी 1544 में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? मारवाड़ के राजा मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मालदेव तो युद्ध के मैदान से चला गया था, लेकिन मालदेव के 2 सेनापति कौन कौन? एक का नाम जेता और दूसरा कोपा। ये जेता कोपा बहुत वीरता के साथ में शेरशाह सूरी के साथ लड़े थे और ये दोनों इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। तो सही बात क्या है? जेता और कोपा। ध्यान रखना, ये गोरा बादल जो है ना, ये मेवाड़ के शासक राव रतन सिंह के सेनापति थे। जयमल पत्ता का संबंध मेवाड़ से है। वीर कल्लाजी राठौड़ का संबंध मेवाड़ से है। कल्लाजी राठौड़ जी 4 हाथों का देवता कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जेता और कोपा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन 2 राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया था। कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह सूरी की सहायता की थी। तो अपन पढ़ते हैं कि गिरी सुमेल का जब युद्ध हुआ था, उस समय 2 व्यक्ति, एक तो कौन? बीकानेर का राव कल्याणमल, दूसरा मेड़ता का वीरमदेव। इन दोनों ने गिरी सुमेल युद्ध में किसकी सहायता की थी? शेरशाह सूरी की सहायता की थी। क्यों? क्योंकि कल्याणमल का जो पिता था राव जेतसिंह, इस राव जेतसिंह जो कल्याणमल का पिता था, राव जेतसिंह की हत्या पाहिबा साहिबा के युद्ध में मालदेव के सेनापतियों के द्वारा की गई थी। तो कल्याणमल उसका बदला लेना चाहता था। वीरमदेव को एक युद्ध में हाथी के चक्कर में वीरमदेव को पराजित कर दिया था। तो वीरमदेव भी
बदला लेना चाहता था किसे, मालदेव से। तो इन दोनों को मौका मिला जब शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। उस युद्ध में मेड़ता के विरमदेव और बीकानेर के कल्याणमल, इन दोनों ने जाकर शेरशाह सूरी की सहायता की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बीरमदेव और कल्याणमल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था। तो अभी जस्ट बात कर रहे हैं कि शेरशाह सूरी और मारवाड़ के मालदेव के मध्य गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। तो इसके आक्रमण के समय मारवाड़ का राजा कौन है, राव मालदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव मालदेव किस युद्ध में बिना लड़े ही युद्ध क्षेत्र से प्रस्थान कर गए थे, यानी बिना लड़े युद्ध से चले गए थे। तो अपन पढ़ते हैं कि जब मारवाड़ के मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य गिरी सुमेल का युद्ध हो रहा था, तो युद्ध से पूर्व मालदेव के दो सेनापति थे जेता कोपा, उनके ऊपर मालदेव ने विश्वासघात का आरोप लगा दिया था और मालदेव युद्ध मैदान छोड़कर चले गए थे। बाद में जो युद्ध हुआ था वो मालदेव के सेनापति जेता कोपा शेरशाह सूरी की सेना के मध्य हुआ था। तो ये कह रहा है कि मालदेव किस युद्ध में बिना लड़े चले गए थे। तो मालदेव युद्ध से चला गया था और उस युद्ध में वो नहीं लड़ा था। तो युद्ध कौन सा था, गिरी सुमेल का युद्ध। कौन सा युद्ध था, गिरी सुमेल का युद्ध, यानी गिरी सुमेल युद्ध था जहां मालदेव बिना लड़े वापस चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है, यानी रूठी रानी का मूल नाम क्या है। कहने का मतलब यही है, अपन पढ़ते हैं कि मालदेव की पत्नी जैसलमेर के शासक राव लूणकरण की पुत्री थी उमादे। कौन थी, उमादे, जिसे इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, उमादे। उमादे का रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका मूल नाम उमादे। मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गोसाई, क्या नाम है, जगत गोसाई का विवाह किस मुगल युवराज के साथ किया था। अपन पढ़ते हैं कि मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। तो इसने अपनी पुत्री जगत गोसाई, जिसे इतिहास में जगत गोसाई भी कहा जाता है, इसका विवाह किसके साथ किया था, जहांगीर के साथ किया था। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ जहांगीर का एक नाम सलीम भी है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, ऑप्शन में सलीम दे रखा है। खुर्रम जो है ना, ये शाहजहाँ का नाम है। खुर्रम किसका नाम है, शाहजहाँ का। और जबकि जहांगीर का नाम क्या है, सलीम। तो किसके साथ किया था, जहांगीर के साथ किया था। और जहांगीर को क्या कहा जाता है, सलीम कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सलीम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है, यानी मारवाड़ के किस शासक को भूला बिसरा नायक कहा जाता है। तो अपन पढ़ते हैं कि मारवाड़ के मालदेव का पुत्र हुआ था राव चंद्रसेन। मालदेव का पुत्र हुआ था राव चंद्रसेन। इस राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी, भूला बिसरा राजा, विस्मृति नायक, फॉरगेटन हीरो ऑफ मारवाड़ आदि नामों से जाना जाता है। तो भूला बिसरा राजा, सही आंसर क्या हो जाएगा, राव चंद्रसेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मुगल विरोधी कार्यवाही की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक या मारवाड़ का महाराणा प्रताप माना जाता है। यानी वही बात आगे कि निम्न में से किस शासक को मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। तो अपन ने बात की थी कि मालदेव का पुत्र हुआ था राव चंद्रसेन। ये पहला शासक था जिसने महाराणा प्रताप से भी पहले मुगल शासक अकबर से लोहा लिया था। तो इसलिए इसे मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, राव चंद्रसेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी। यानी मालदेव के 3 पुत्र हुए थे, राव चंद्रसेन, एक उदय सिंह और एक राम सिंह। तो जब राव चंद्रसेन को राजा बना दिया गया था, राव चंद्र राजा बन गया था, तो राव चंद्रसेन के विरुद्ध अकबर के पास जाकर चंद्रसेन का एक भाई था राम सिंह। क्या नाम था, राम सिंह। इस राम सिंह ने जाकर 1564 में चंद्रसेन के विरुद्ध अकबर से सहायता मांगी थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राम सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया था। अपन पढ़ते हैं कि जब राव चंद्रसेन मारवाड़ छोड़कर चला गया था, 1570 के नागौर दरबार में गया था, लेकिन अकबर से बिना मिले वापस आ गया था। अकबर ने आक्रमण कर दिया तो मारवाड़ छोड़कर चला गया था और उसने अपने एक जगह बनाई थी बादरा जोन। कहाँ बनाई थी, बादरा जोन। और बादरा जोन में रहते हुए उसने अपनी सेना को संगठित किया था और वहीं से उसने मुगलों की सेना के साथ संघर्ष किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बादरा जोन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा था। कहने का मतलब ये है कि 1574 में चंद्रसेन के विरुद्ध अकबर ने किसे भेजा था।
तो अपन पढ़ते हैं कि जब 1570 के नागौर दरबार में नहीं गया था, या फिर गया था लेकिन अकबर से बिना मिले वापस आ गया था राव चंद्रसेन। तो राव चंद्रसेन को जब वो विद्रोही हो चुका था तो राव चंद्रसेन को दंडित करने के लिए अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को भेजा था। किसको भेजा था? बीकानेर के राय सिंह को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर का राय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था? किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था? यानी उस सेनापति का नाम बताना है अकबर के, जिसके नेतृत्व में अकबर की सेना ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। तो अपन पढ़ते हैं कि जब नागौर दरबार में राव चंद्रसेन गया लेकिन बिना मिले वापस आ गया था, तो अकबर ने अपने सेनापति हुसैन कुली खां, क्या नाम था? हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजी थी, और हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना ने जाकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। इस वजह से राव चंद्रसेन मारवाड़ छोड़कर बादराजून चले गए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हुसैन कुली खां। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था? तो वही आंसर वापस हुसैन कुली खां हो जाएगा इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी? यानी मारवाड़ के किस शासक को सवाई राजा की उपाधि? ध्यान रखना, सवाई की उपाधि अपन कछवा वंश के राजाओं में पढ़ते हैं सवाई जयसिंह से। सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी, लेकिन यहाँ सवाई राजा की उपाधि जोधपुर के राजाओं के संदर्भ में पूछी गई है। तो मारवाड़ में एक राजा हुआ था राव सूर सिंह, क्या नाम हुआ था? सूर सिंह। तो इसी सूर सिंह को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? राव सूर सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे? तो महाराजा गज सिंह, जिसे दल तम्मन की उपाधि प्रदान की गई थी, ये गज सिंह कहाँ का राजा है? जोधपुर का। कहाँ का राजा है? जोधपुर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुगल सम्राट जहांगीर ने दल तम्मन की उपाधि, अभी जस्ट मैंने बताया था, जहांगीर ने दल तम्मन की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? अपन पढ़ते हैं कि शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, और शाहजहां की विद्रोह को दबाने के लिए जहांगीर ने जो है ना किसको भेजा था? गज सिंह को भेजा था। किसको भेजा था? गज सिंह को भेजा था। और इसी गज सिंह ने जाकर शाहजहां के उस विद्रोह को दबा दिया था, उस दल को दबा दिया था। इसलिए जहांगीर ने इसे कौन सी उपाधि प्रदान की थी? दल तम्मन की उपाधि प्रदान की थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गज सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यारोहण के समय जसवंत सिंह का संरक्षक कौन था? राज्यारोहण का मतलब होता है कि जब राज्याभिषेक हुआ था ना, किसका? जसवंत सिंह का, उस समय उसका संरक्षक कौन था? तो उसका जिस समय उसका संरक्षक था ना, वो कौन था? राज सिंह कोपावत। संरक्षक कौन था उसका? राज सिंह कोपावत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राज सिंह कोपावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में उपस्थित हैं? जोधपुर के जसवंत सिंह को धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। तो धर्मत किस राज्य में पड़ता है? कहने का मतलब ये है कि धर्मत कहाँ आता है। तो अपन पढ़ते हैं कि धर्मत उज्जैन, और उज्जैन कहाँ आता है? मध्य प्रदेश, MP, मम्मी पापा मध्य प्रदेश। यानी धर्मत कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। दारा सिकों का साथ देने गया था, लेकिन दारा सिकों पराजित हो गया था। दारा सिकों के साथ साथ जसवंत सिंह भी पराजित हुआ। तो जसवंत सिंह जो पराजित हुआ था ना धर्मत के युद्ध में, और धर्मत कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने, वह सिपह सलाहकार जिसे शाहजहां ने औरंगजेब के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा था। यानी किसको शाहजहां ने औरंगजेब का विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा गया था? तो किसको भेजा गया था? जसवंत सिंह को भेजा गया था। किसको भेजा गया था? जसवंत सिंह को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोराई का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? अपन पढ़ते हैं कि दोराई एक जगह है जो अजमेर में पड़ती है। दोराई कहाँ पड़ता है? अजमेर में। और ये जो युद्ध हुआ था ना, ये किस किस के मध्य हुआ था? ये युद्ध हुआ था औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य। औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य 2-3 युद्ध हुए थे। दोराई का युद्ध हुआ था, धर्मत का युद्ध हुआ था। तो दोराई अजमेर में पड़ता है, और ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजवा का युद्ध जो 1659 में हुआ था, में औरंगजेब का साथ किसने दिया था? तो 1659 में जब खजवा का युद्ध हुआ था ना, उस युद्ध में औरंगजेब का साथ देने के लिए मारवाड़ का जसवंत सिंह गया था। कौन गया था? मारवाड़ का जसवंत सिंह। पहले वाले युद्ध में ये औरंगजेब के विरुद्ध था, लेकिन खजवा के युद्ध में इसने जाकर सहायता की थी। किसकी? औरंगजेब की। क्योंकि इसको पता लग गया था कि अब फाइनली ये बात हो गई है कि दिल्ली का राजा औरंगजेब बनेगा।
तो बिना मतलब इससे कोई दुश्मन लेने से कोई मतलब नहीं है। तो इसने जाकर सहायता की थी किसकी? औरंगजेब की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बैठाने में सहयोग किया था? दुर्गादास राठौड़, जिसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है। राठौड़ों का यूलिसेस, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। इसने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बैठाने में सहायता की थी? तो हम पढ़ते हैं कि जसवंत सिंह का पुत्र हुआ था अजीत सिंह राठौड़। जसवंत सिंह का पुत्र कौन हुआ था? अजीत सिंह राठौड़। तो अजीत सिंह राठौड़ जो राजा बना था ना, वो किसकी सहायता से राजा बना था? दुर्गादास राठौड़ की सहायता से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 जून 1681 ईस्वी में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर, आप इसे शहजादा अकबर भी कह सकते हो या अकबर द्वितीय भी कह सकते हो, शहजादा अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण साथ ले गया था? तो अपन पढ़ते हैं कि दुर्गादास राठौड़ जो है ना, वो औरंगजेब के पुत्र शहजादा अकबर या अकबर द्वितीय को मराठा शासक संभाजी के दरबार में, किसके दरबार में? संभाजी के दरबार में कहाँ ले गया था? कोंकण ले गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संभाजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा है? यानी इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा है? तो अपन ने पढ़ा था कि जब अजीत सिंह राठौड़ ने दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे दिया था, उसके बाद क्योंकि मंत्रियों ने भड़का दिया था अजीत सिंह को, उसके बाद गौरीशंकर ओझा ने इस घटना के कारण इतिहासकार गौरीशंकर ओझा ने अजीत सिंह राठौड़ को क्या कहा था? कान का कच्चा कहा था, कि कान का कच्चा राजा हैं ये, जो उनकी बातों में आ गया। नेक्स्ट राजा है मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ राज्य में क्या पद मिला था? कौन सा पद मिला था? तो अपन पढ़ते हैं कि जब दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ से निष्कासित कर दिया था, तो वो मारवाड़ छोड़कर मेवाड़ में चले गए थे। मेवाड़ में उस समय राज सिंह के पुत्र अमर सिंह सेकंड राजा थे, और उस समय वो उनको जब मेवाड़ में गए थे तो मेवाड़ में उनको कौन सा पद दिया गया था? हाकिम का पद दिया गया था। तो कौन सा पद दिया था उनको? हाकिम का पद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया था? तो अपन पढ़ते हैं कि जब दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को लेकर दिल्ली से चला था, तो वो मेवाड़ पर गए थे, और मेवाड़ में किसके पास गए थे? राज सिंह के पास में गए थे। तो दुर्गादास राठौड़ किसे लेकर गए थे? अजीत सिंह राठौड़ को लेकर गए थे। तो किसको सहायता दी थी? अजीत सिंह राठौड़ को। किसके विरुद्ध? मुगलों के विरुद्ध, क्योंकि औरंगजेब उसे राजा नहीं बनाना चाहता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अजीत सिंह राठौड़। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिंगोली का युद्ध किसके मध्य हुआ था? 12 मार्च 1807 को मेवाड़ के शासक भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी को लेकर परबतसर नागौर में ये गिंगोली का युद्ध हुआ था। गिंगोली का युद्ध जो हुआ था ना, वो किस किस के मध्य हुआ था? आमेर के शासक या जयपुर के शासक जगत सिंह सेकंड और मारवाड़ जोधपुर के राजा मान सिंह राठौड़ के मध्य जो युद्ध हुआ था वो गिंगोली का युद्ध हुआ था, जिसमें जयपुर की सेना ने जोधपुर की सेना को पराजित कर दिया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? जयपुर और जोधपुर, आमेर या मारवाड़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1818 की संधि के पश्चात ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए जोधपुर के किस महाराजा ने अंततः संन्यास ले लिया था? यानी किसने राज्यकाल से संन्यास ले लिया था? तो अपन पढ़ते हैं कि मारवाड़ के एक राजा हुए थे मान सिंह राठौड़। क्या नाम था? मान सिंह राठौड़। इन्हीं महाराजा मान सिंह राठौड़ ने ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए क्या ले लिया था? संन्यास ले लिया था संधि के बाद में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराजा मान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो एक ग्रंथ है राजरूपक। कौन सा रूपक ग्रंथ है? राजरूपक। इस राजरूपक ग्रंथ में इन दोनों के मध्य जो अहमदाबाद का युद्ध हुआ था, इस अहमदाबाद का युद्ध आंखों देखा वर्णन किया गया था किसमें? राजरूपक में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजरूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक कौन था? यानी आज़ादी के समय जोधपुर का शासक कौन था? तो आपने ये बात क्रांति में भी पढ़ी थी कि जोधपुर के शासक या क्रांति के समय जोधपुर का शासक या आज़ादी के समय जोधपुर का शासक कौन था? हनवंत सिंह। कौन था? हनवंत सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर का शासक कौन था? हनुमंत सिंह। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? हनुमंत सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जोधपुर 1857 क्रांति की बात करें तो क्रांति के समय कौन था? तख्त सिंह। क्रांति के समय तो कौन था? तख्त सिंह। यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, उस समय तो कौन था? तख्त सिंह था। लेकिन ये आज़ादी की पूछ रहा है तो कौन थे? हनुमंत सिंह। यानी आप एकीकरण की बात कर सकते हो कि एकीकरण के समय कौन था? हनुमंत सिंह। या आज़ादी के समय भी कौन था? हनुमंत सिंह। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? हनुमंत सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राठौड़ वंश की एक शाखा है मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन है? मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन है? अपन पढ़ते हैं कि राव जोधा का एक पुत्र हुआ था राव दूधा। मारवाड़ के शासक राव जोधा का पुत्र कौन हुआ था? राव दूधा, जिसने मारवाड़ में राठौड़ की किस शाखा की स्थापना की थी? मेड़तिया शाखा की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राव दूधा हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? राव दूधा। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन थे मारवाड़ के राठौड़ों से अब तक आए हुए क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चनों की अपन ने बात की है। इनमें सभी क्वेश्चन वो हैं जो विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, 70% क्वेश्चन ऐसे हैं जो आए हुए हैं लेकिन वापस आए हुए हैं, दोबारा आप पूछे गए। यानी 70% जो पैटर्न होता है वो वही होता है जो विगत परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन वापस आते हैं। तो आप 2-3 बार आपके एग्ज़ाम तक 28 अगस्त को आपका बेस्ट एग्ज़ाम डेट जो है ना वो फिक्स हुई है, उस तक आप लगभग 2-3 बार इन सीरीज़ों को देख लीजिए। जो इतिहास से संबंधित सीरीज़ें आपके पास हैं, जो मैं बना रहा हूँ, उनको देख लीजिए। ये आपके एग्ज़ाम में मेल का पत्र साबित होगी। और यूँ ही आप वीडियो को बने रहिए और बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने आपके गलत हुए। आपका आशीर्वाद यूँ ही बनाए रखें और आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखें। अभी समय बहुत है, आप ये मत सोचना कि समय नहीं है, समय बहुत है। आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। अपनी तुलना किसी के साथ ना करें, आप यूनिक हो। और इसी आशा उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। और आप मुझे बताइए कि आप कितने क्वेश्चन सही किए थे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने बाकी विद्यार्थी साथी जो कंपटीशन की तैयारी करें उनके साथ इस वीडियो को पहुंचाइए। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।